हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम बेनिफिट्स ऑफ मसाज फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसमें हम अपने बच्चे की थोड़ी सी हिस्ट्री ले के बारे में बात करेंगे, जब हम उसको मसाज को लेके। अब मसाज की जब बात करते हैं तो हेड मसाज, हैंड मसाज, लिम्स मसाज, मतलब सब आ जाता है। एंड हमारा बच्चा, लाइक मैनी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, जिनको अच्छा नहीं लगता उन्हें कोई छुए, शुरू शुरू में वो छूने नहीं देता था। एंड स्पेशली हेड को तो बिल्कुल भी नहीं। एंड बाद में धीरे धीरे ही स्टार्टेड अलाउइंग पेरेंट्स टू टच हिम, देन फैमिली मेम्बर्स। बाद में इन द रिसेंट 6-7 मंथ्स वो हेड मसाज, उसको मसाज बहुत अच्छी लगने लगी। एंड इस हद तक अच्छी लगने लगी कि ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर इट। आस्किंग फॉर इट, कि मुझे मसाज करो। एंड हर इवनिंग आ जाता है कि मुझे हेड पे मसाज करो, या जब वो टायर्ड होता है या तो ही कम्स एंड सेज मुझे मसाज करो, अपना हाथ पकड़ के हमारा अपने सर पे करने लगता है। एंड सो व्हाट आई डिड वाज, मैं इसको सैलून जहाँ पर वो बाल कटवाता है वहाँ ले गया। एंड उससे वहाँ हेड मसाज उनसे करवाई इसके लिए। एंड वो उन लोगों को पहले से ही जानता था, सो मतलब क्योंकि वहाँ बाल कटवा रहा था तो ही न्यू दोज पीपल। सो ऑलरेडी। उसने उनसे करवाने लग मसाज बड़े आराम से करवा ली। एंड इनफैक्ट इनके पास जो एक वाइब्रेटिंग वाली मशीन होती है सर पे जो करते हैं, उससे भी करवाई। एंड नॉट जस्ट सर पे करवाई, उसके बैक भी प्रेस करवाए, लिम्स भी प्रेस करवाए। सो he started getting comfortable with the idea of massage. एंड yesterday I took him to a new salon जहाँ पर कभी गया ही नहीं है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही हाँ। सारे लोग अननोन थे। तो कोई ऐसी जगह नहीं ले गया जहाँ तो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर्स थे। एंड स्टिल ही गॉट हिज हेड मसाज डन आराम से। सो आई थिंक दैट इज़ द कंफर्ट लेवल ही हैज़ अचीव्ड एज फार एज मसाज हैज़ कम। बिकॉज वो एक एक्टिविटी है उसको ऐसी है जिससे उसको कंफर्ट मिलता है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन अब कर रहा है। सो बेसिकली उसका सोशल कम्युनिकेशन भी उससे इंक्रीज हो गया। ही इज एंड ही एबल वॉज टू ऑल्सो ओपन न्यू प्लेस टेलिंग हिम कि जाके हेलो कर रहा है नए बंदे को, सो आज। कि मतलब तुम मेरे मसोस हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट ही हैज अचीव्ड कि कंफर्ट इन अ डिफरेंट जोन, कंफर्ट इन अ न्यू जोन। ये नहीं कि सिर्फ आप जनरलाइजेशन जैसे हम कहते हैं कि हमेशा चाहिए होती है, तो इसमें भी उसने ही इज बीन एबल टू अचीव दैट। एंड आई थिंक जैसा कि अंबर ने बताया कि वो पहले टच नहीं करने देता था, बट नाउ इफ इट्स मसाज देन ही अलाउ एनीबडी एंड एवरीबडी इट सीम्स। तो वो अच्छी बात है। एंड मसाज प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स देता है, दैट मीन्स वो रेगुलेट करता है सेंसरी सिस्टम को। एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है, तो इट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल। एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक कनेक्शन बन जाता है किसी के साथ। एंड जैसा कि हमने बताया कि चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टू टच एंड सेंसिटिव टू मसाज इज अ बिगर चैलेंज उस वे में, क्योंकि टच तो वो फिर भी करने दे, बट प्रोलॉन्ग मसाज इज एन एक्टिविटी, तो वो प्रोलॉन्ग एक्टिविटी होती है, तो जिसमें बच्चे को शायद कंफर्ट ना लगे। सो यू हैव टू सी कि कहाँ पे वो बैठा है और कहाँ पे वो करा रहा है, दैट इज डेफिनेटली देयर। बट नेवर फोर्स इट, क्योंकि हमने भी कभी ऐसे फोर्स नहीं किया। एक फोर्स एक अनदर चीज है, और एक जेंटल परसिवरेंस, एक रेगुलेट, क्या कह सकते हैं, एवरी डे आप थोड़ा थोड़ा उसको वो वही चीज बार बार करें। सो एक हैबिट भी बन जाती है, बच्चे को समझ आ जाता है कि दिस विल हैपन, एंड उससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। क्योंकि इनिशियली अगर आप किसी बच्चे को मसाज के लिए, हमें भी कोई बोले मसाज के लिए, यू आर नॉट टू श्योर कि होएगा क्या, पता ही नहीं है मसाज क्या है। दूसरा मतलब अगर कुछ कोई दबा रहा है तो वाई इज ही और शी टचिंग, क्योंकि यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। तो ये एक आपको परसिवरेंस के साथ, एक आपको रेगुलेशन के साथ, एक डेली एक्टिविटी अगर आप करेंगे, सो दैट इज हाउ वी गॉट टू डू इट विद हिम। मैं इतना नहीं करती हूँ, बट ऑल मेरे पास भी काफ़ी आता है फिर बाद में कि मसाज कर दो, मेरे साथ पैटिंग है, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। अब कुछ बच्चों को नहीं पसंद आता कि हैंड से करें, तो इनिशियली अगर आप कुछ शुरू करना है उनके साथ मसाजिंग, यू कैन ट्राई डिफरेंट ब्रशेस। रोल ऑन ब्रशेस आते हैं, क्या कहते हैं, लूफाज। यू कैन स्टार्ट इन द बाथरूम एज वेल, क्योंकि लूफा जो है एक बहुत ही डिफरेंट फील देता है। प्यूमिक स्टोन आता है,
फीट के नीचे कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स, एंड ऑल दीज थिंग्स गिव अ डीप बॉडी मसाज एज वेल. सो वो आपको खुद भी बताएगा बच्चा आफ्टर अ वाइल कि उसको कितना अच्छा लग रहा है. हमारे केस में हमारे बच्चे को काफ़ी पसंद आने लगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. अब इम्पॉर्टेंट बात है कि मसाज पर क्यों मसाज करें. नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर हमें मसाज जब भी मिलती है, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर अस एंड वी फील रिलैक्स्ड. अच्छी नींद आ जाती है, काम हो जाते हैं हम लोग. सो लेजी भी हो जाते हैं. हम कभी कभी सोने का भी मन करता है. कभी कभी हम टायर्ड होते हैं एंड गुड मसाज विल help us our muscles relax. So it's almost the same benefits apply to children as well. And मतलब हमारा ये है कि अगर आप मसाज करा रहे हैं तो ट्राई टू बिल्ड इट इनटू देयर रूटीन, बिकॉज बच्चों को रूटीन पसंद है, ऑटिस्टिक बच्चों को. सो अगर उनको एक रूटीन बन जाए, सो दैट ऑल्सो बिकम्स हेल्पफुल. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी जब हेड मसाज होती है ऑयल के साथ, सो वी इट्स ऑन अ वीकेंड, सो ही नोज आज मेरी छुट्टी है एंड इट्स सैटरडे, ही अंडरस्टैंड द वीक डेज ऑफ द वीक, सैटरडे या संडे है, सो इस दिन मेरी प्रॉपर ऑयल के साथ मसाज होगी. And he quite likes it. एंड मुझे एक जेंटल मसाज होगी हेड पे जब बिफोर आई वांट टू गो टू स्लीप. आई he'll want that. So that also helps him, slow down. Especially with massage before the bed is great because it slows down the nervous system and helps the child sleep better. So हम उसको उस टाइम भी incorporate करते हैं. And another thing that we add is, रूम की लाइट थोड़ी डिम कर दो एंड सॉफ्ट म्यूज़िक लगा दो अगर आपको बच्चे को पसंद है. Yeah, whatever kind of music, whatever he likes, कम से कम it is slowing down the child. वो आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि sitting is also another thing which we need to work on. तो ये एक ऐसा point होता है मसाजिंग जहाँ पे वो आराम से बैठ सकते हैं. But of course it's a big bond between the caregiver and the child, कि मतलब उसको हर टच पसंद आता है, उसको फिर he becomes more stable, he or she becomes more stable. वो बैठे हुए हैं, it's non-verbal communication as I said earlier also. And you understand the connection between the child and the caregiver. आपको समझ आ जाता है कि कैसे कैसे which way में do they like the head massage, कहाँ पे उनको अच्छा लग रहा है, कहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है. They are able to communicate and tell you. Feel good hormones release होते हैं. बच्चे को लगता है कि आई एम लव्ड एंड चेरिश्ड, बिकॉज ये केयर के साइंस होते हैं कि व्हेन यू आर मसाजिंग समबडी एंड यू आर ट्राइंग टू स्लो देम डाउन एंड यू आर ट्राइंग टू गिव देयर बॉडी अ गुड रिलैक्सेशन वाली फीलिंग. वाइल इट कैन हेल्प चाइल्ड रिलैक्स, कुछ बच्चे जो हाइपो सेंसिटिव हैं, जो जिनको जो जो बहुत सेंसिटिव नहीं है टू टच. फॉर एग्जांपल, हमारे बच्चा को कभी कभी मतलब ही वॉज नॉट वेरी सेंसिटिव टू टच, मतलब उसको जो प्रेशर मोर देन नॉर्मल प्रेशर लगाओ, ज़्यादा तेज़ दबाओ, हमें लगता है कि बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देंगे तो अच्छा नहीं होगा, बट ही लाइक्स दोज इंजॉयज दोज एक्स्ट्रा प्रेशर. थोड़ा हमें लगता है कि चोट तो नहीं लग रही, मगर उसको वो प्रेशर इन्जॉय करता है. सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प देम वेक अप देयर बॉडीज एंड मसल्स एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट स्किल्स एंड बॉडी अवेयरनेस ग्रो हो जाती है. हमने इसको बॉडी पार्ट्स इनफैक्ट मसाज कर करके सिखाए कि ये इस बॉडी के मसाज है एंड ऑल दैट. तो दैट हेल्प्स. क्योंकि हमने एक पहले वीडियोस बनाए थे जो विच टॉक्ड अबाउट फिजिकली एक्टिव रहना कितना वो है इम्पॉर्टेंट. सो क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव होता है एंड ही इज़ मूविंग अराउंड अ लॉट, सो अगेन मसाज हेल्प्स हिम. अब जो चिल्ड्रन हुआ टैक्टाइल डिफेंसिव, मतलब अब बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे टैक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, मीन दे विल नॉट लाइक दैट फीलिंग ऑफ टच ऑन देयर बॉडी, राइट. कोई भी टच करता है तो उसको वो डायरेक्ट टच पसंद नहीं आता है. हमारे बच्चे को भी नहीं आता था, इसलिए मैंने पहले बताया आपको, जो हिस्ट्री बता रहा था कि पहले उसको बिल्कुल ही नहीं पसंद थी मसाज. बट एन एक्टिविटी विच इज़ रिलैक्सिंग हिम एंड एट द सेम टाइम इससे क्या होगा कि इसकी जो टैक्टाइल टॉलरेंस थी वो रिड्यूस हो गई. सो नाउ ही कैन, उसका जो टच फैक्टर है, दूसरों से टच होना,
कॉन्टैक्ट आना, अब दैट इज़ मच मोर बेटर। अब वो आराम से अपने आप को टच करा लेता है, अब एंड हैंड होल्डिंग हो जाती हैंड है होल्डिंग हो जाती है, किसी का स्कूल हाथ पकड़ में। के चलना है। सो इट्स टच डजंट मीन कि ऐसे हाथ मार दिया। इट्स ऑल्सो मीन्स कि आपका स्कूल में बच्चों के साथ हैंड होल्ड करके आप चल रहे हो, आप दूसरों से शेक हैंड कर रहे हो, यू आर एबल टू टॉलरेट द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू समबडी, बिकॉज मसाज में आप बहुत पास होते हो किसी के, एंड ये बच्चों को ये चीज़ नहीं पसंद आती, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इनको स्टार्ट एक बिल्डअप हो अंडरस्टैंडिंग। जाती है, एंड दे आर एबल टू इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग, कि लोग मेरे पास है, लोग मेरे से हाथ कर रहे हैं, लोग मेरा हाथ पकड़ है। सो ऑल दैट थिंग इन अ स्कूल इन्वायरमेंट उनको हेल्प करने लगता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि उसकी उनकी सेंसिटिविटीज रिड्यूस हो जाती है। एंड एज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, बट ये ज़रूर है कि कामिंग एंड रेगुलेटिंग होता है ये, कि मतलब इट काम्स देम डाउन, इट गिव्स देम, इट इनकरेजेस देम टू स्टे एट वन प्लेस एंड गेट थिंग्स डन। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इससे हो जाता है। एवरी सिंगल लिम्ब कैन बी, इट विल बी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बॉडी की मसाज करें। इट्स लाइक अगर आप सर पे भी करते हैं तो वो स्टिल रहता है, अगर आप सिर्फ आर्म्स भी करते हैं वो स्टिल रहेगा, बिकॉज द चाइल्ड इज इंजॉइंग दैट। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, मसाज में इंजॉय फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्सफुली करेंगे तो बच्चे को अवर्जन हो सकती है। तो ट्राई डूइंग इट इन अ वे, फन वे ओनली। मे बी आप किसी टेंट में घुस जाएं और आपने कहा चलो आज यहाँ पे करेंगे, या किसी और स्पॉट पे करें, चलो आज यहाँ पे करेंगे। सो दैट मीज वोकेबुलरी ऑल्सो इंक्रीजेज। वी ऑलवेज आर एनकरेजिंग कि बच्चे कम्युनिकेट करें वैसे भी। एंड ऑफ कोर्स हाइटेंड फिजिकल अवेयरनेस, उनको अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चलता है प्रॉपरली। दे कैन अंडरस्टैंड कि उनको क्या कर रहे हैं हम। सर पे कर रहे हैं मसाज, तो अच्छा जी यू वांट अ हेड मसाज, उसको वो भी समझ आएगा। सो हेड मसाज आफ्टर वाइल बोलेगा, हमारा वाला भी बोलता है कि गिव मी हेड मसाज, नॉट जस्ट मसाज बट हेड मसाज, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। एंड देन इफ इट इज़ नॉट दैट, देन प्रेस माई हैंड्स, बिकॉज दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मसाज। तो ये सब चीज़ें, उनकी एक अवेयरनेस आती है, उनकी फीलिंग भी उससे हो जाती है, बेटर नॉलेज ऑफ देयर बॉडी की, एंड उनके हैंड मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन मच बेटर हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज कीप इट लविंग, डोंट फोर्स इट। नो, आई मीन फोर्सफुल मसाज तो मुझे नहीं लगता किसी को पसंद आती है, बट एनी वे डेफिनेटली ट्राई, एंड उनका जो टच आपका रहे हमेशा सॉफ्ट रहे फॉर देम। सो आई थिंक दैट्स इट आज के लिए। Yeah, so I hope you will found this video useful. Please like it if so, and further share it with parents और caregivers जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। एंड आप भी प्लीज़ अपने कमेंट्स शेयर करिएगा कि आपने मसाज ट्राई किया, अपने ऊपर तो हमें अच्छा लगता है, बट अगर आपने अपने बच्चे पे ट्राई किया है, व्हाट इज़ देयर रिएक्शन लाइक, एंड आर दे एबल टू कम्युनिकेट बेटर आफ्टर दैट, एंड आर दे डेवलपिंग इन अ बेटर वे। Thank you so much. थैंक यू सो मच।